दोस्तों आज के टाइम पर 12th के बाद हर स्टूडेंट चाहता है कि उसे एक अच्छा कॉलेज मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सही जानकारी बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होती है। कोई इंट्रेंस एग्जाम को लेकर कंफ्यूज है, कोई एडमिशन प्रोसेस को लेकर। ऐसे में सीयूटी आज लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ऑप्शन बन चुका है। लेकिन क्या 2026 में सीयूटी देना आपके लिए सही रहेगा? आज इसी बारे में आसान भाषा में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीयूटी की पूरी जानकारी समझेंगे। मतलब सीयूटी क्या है, कौन दे सकता है, इसका पैटर्न क्या होता है, तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या सच में सीयूटी से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानेंगे सीयूटी क्या है। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर सीयूटी होता क्या है। सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। इस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स इंडिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होता था, लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने सीयूटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब एक ही एग्जाम देकर कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का मौका मिलता है। आज के टाइम पर अगर आपका सपना अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का है तो सीयूटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए 2026 में इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे सीयूटी कौन कौन दे सकता है। दोस्तों सीयूटी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। अगर आप 12th पास हो या 12th में पढ़ रहे हो तो आप सीयूटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अलग अलग कोर्सेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज के लिए 12th जरूरी होती है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरेज स्टूडेंट भी अगर सही तरीके से तैयारी करे तो अच्छा स्कोर ला सकता है। इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन किसी अच्छी कॉलेज से करना चाहते हो तो सीयूटी आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। इसके बाद है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज सीयूटी एक्सेप्ट करती है। दोस्तों आज कई बड़ी यूनिवर्सिटीज सीयूटी स्कोर के थ्रू एडमिशन दे रही है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। पहले स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, लेकिन अब सीयूटी की वजह से प्रोसेस थोड़ा आसान हो गया है। यही कारण है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरते हैं। अगर आपका सपना अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है तो आपको सीयूटी के बारे में जरूर सीरियस होना चाहिए। इसके बाद जानेंगे सीयूटी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं सीयूटी का एग्जाम होता कैसा है। इसमें मेनली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन और तीसरा जनरल टेस्ट। अब कौन सा सेक्शन देना है ये आपके कोर्स और यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम करना चाहता है तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, और अगर कोई बीए या बीएससी करना चाहता है तो उसके लिए अलग। इसलिए फॉर्म भरने से पहले यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना जानकारी के सब्जेक्ट चुन लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद है सीयूटी का सिलेबस कितना डिफिकल्ट होता है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सीयूटी का सिलेबस बहुत टफ होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। इसका सिलेबस ज़्यादातर 12th बेस्ड होता है। मतलब आपने जो चीज़ें बोर्ड एग्जाम में पढ़ी हैं वही यहाँ पर भी आती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एमसीक्यू होते हैं, इसलिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम करना पड़ता है। अगर आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी बुक्स खरीद लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी प्रॉपरली नहीं पढ़ते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन यह है कि सही यूनिवर्सिटी कौन सी है और डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो यह काम बहुत आसान बना देता है और उसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड होती है। इसलिए फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का रिस्क नहीं रहता। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट प्रोग्राम और जॉब गारंटीड प्रोग्राम जैसे कई कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही आसानी से लॉगिन करके अलग अलग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर और प्रोग्राम डिटेल एक ही जगह पर मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट और ईएमआई ऑप्शंस।
मतलब अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन-सी यूनिवर्सिटी सही है। इसके साथ आपको फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां काउंसलर्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल, अलुमनाई नेटवर्क और करियर वेबिनार्स। प्लेसमेंट सपोर्ट की 5,999 वैल्यू बिल्कुल फ्री दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर गाइडेंस में मदद मिलती है। और अगर एडमिशन के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सीवी अस्योर्ड फीचर के जरिए काउंसलर्स यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हैं और अपने करियर के लिए सही ऑनलाइन डिग्री चुन सकते हैं। इसके बाद है, क्या 2026 में सीयूईटी देना सही रहेगा? दोस्तों, अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बोलूं तो अगर आपका टारगेट अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 2026 में सीयूईटी देना सही रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ सकता है। आज कई बड़ी यूनिवर्सिटीज का मेन एंट्रेंस यही बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही एग्जाम के थ्रू कई कॉलेजेज में अप्लाई करने का मौका मिलता है। इससे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर भी कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होगा। अगर सीयूईटी देना है तो प्रॉपर तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद है, सीयूईटी में कंपटीशन कितना है? दोस्तों, सच बताऊं तो सीयूईटी में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरते हैं। खासकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपटीशन बहुत हाई रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं निकाल सकता। रियलिटी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, लेकिन सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो, रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो और मॉक टेस्ट लगाते हो तो अच्छा स्कोर ला सकते हो। यहाँ सबसे जरूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ने लगेगा। इसके बाद है, सीयूईटी की तैयारी कैसे करें? दोस्तों, सीयूईटी की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले अपना सिलेबस समझो। उसके बाद एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। इसके अलावा रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पूरी तरह एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। साथ ही मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। यही वजह है कि एग्जाम हॉल में उनका स्पीड स्लो हो जाता है। इसलिए जितनी जरूरी पढ़ाई है उतनी ही जरूरी प्रैक्टिस भी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम आसान लगने लगेगा। इसके बाद जानेंगे, स्टूडेंट्स सीयूईटी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? दोस्तों, सीयूईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती होती है लेट प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आखिरी समय में पढ़ाई शुरू करते हैं। दूसरी गलती होती है बिना सिलेबस देखे तैयारी करना। तीसरी गलती होती है सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखना और एक्चुअल पढ़ाई कम करना। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स फॉर्म भरते वक्त भी गलती कर देते हैं, गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं या एलिजिबिलिटी ठीक से नहीं देखते। इसलिए प्रिपरेशन और फॉर्म फिलिंग दोनों चीज़ों में सावधानी बहुत जरूरी है। छोटी सी गलती भी बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके बाद है, सीयूईटी देने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? दोस्तों, सीयूईटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही एग्जाम से कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का मौका मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि छोटे शहर के स्टूडेंट्स को भी बड़े कॉलेज तक पहुंचने का मौका मिलता है। तीसरा फायदा यह है कि एडमिशन प्रोसेस पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ है। पहले कई जगह सिर्फ हाई परसेंटेज वालों को ज़्यादा फायदा मिलता था, लेकिन अब एंट्रेंस स्कोर भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट के 12th में मार्क्स थोड़े कम भी हैं, लेकिन उसने सीयूईटी अच्छा दिया है, तो उसके पास अच्छे कॉलेज में जाने का मौका बन सकता है। इसके बाद है, क्या सिर्फ सीयूईटी से सक्सेस मिल जाएगी? दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सीयूईटी सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ, ये आपको अच्छे कॉलेज तक पहुंचने का मौका दे सकता है, लेकिन आगे सक्सेस आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में जाकर भी सीरियस नहीं रहते और बहुत सारे एवरेज कॉलेज से पढ़कर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ कॉलेज के नाम पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अगर आपको अच्छे कॉलेज का मौका मिलता है तो उसका पूरा फायदा उठाओ, स्किल सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो और खुद को बेटर बनाओ, तभी फ्यूचर में असली फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो 2026 में सीयूईटी देना गलत नहीं है, बल्कि अगर आपका सपना अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का है तो आपको सीयूईटी जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन बिना तैयारी के सिर्फ ट्रेंड देखकर फॉर्म मत भर देना। पहले प्रॉपर जानकारी लो, सही सब्जेक्ट चुनो और फिर कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करो, क्योंकि सीयूईटी कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।